मथुरा नगरी वैभव और ऐश्वर्य से भरी, लेकिन उस समय भय और आतंक का केंद्र बन चुकी थी। राजा कंस का अत्याचार चरम पर था। अपनी ही बहन देवकी के विवाह के दिन एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस आकाशवाणी से कंस के दिल में भय भर दिया। उसने उसी क्षण देवकी को तलवार उठाकर मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव जी ने वचन देकर बहन की जान बचाई कि जो संतान होगी वो कंस को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक बार उन्हें पुत्र हुआ, एक एक करके 6 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग ने देवती के गर्भ में बालक को गोकुल की रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वो बलराम कहलाए। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे, चारों ओर वर्षा हो रही थी। जेल के पहरेदार सो गए। द्वार पर लगी बेड़ियां और ताले अपने आप खुल गए। देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक प्रकट हुए। नीले वस्त्र, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, मुकुट में मोर पंख और 4 भुजाओं वाले। देवकी वासुदेव के हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, माता पिता, अब आप मुझे गोकुल के नंद बाबा और यशोदा के घर ले जाइए। वहां मेरी बाल लीला शुरू होगी और मैं कंस का अंत करूंगा। वसुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। वर्षा और आंधी के बीच यमुना नदी उमड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी नदी में उतरे, शेषनाग ने अपना फन फैलाकर शिशु कृष्ण की रक्षा की। यमुना जी का जल अपने आप नीचे हो गया और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर यशोदा जी गहरी नींद में थीं। वसुदेव ने शिशु को उनके पास सुला दिया और चुपचाप कारागार लौट आए। कारागार पहुंचते ही सब फिर से पहले जैसा हो गया। ताले बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, लेकिन किसी को कुछ पता न चला। गोकुल की सुबह होते ही जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। ढोलक बजने लगी, महिलाएं बधाई गाने लगी और पूरा गोकुल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धुन में गूंज उठा। जयकारों से गुंजमान हो उठा। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया। धर्म की रक्षा, धर्म के विनाश और भक्तों के कल्याण के लिए आज भी जन्माष्टमी के दिन हम इस पावन कथा को सुनते हैं और याद करते हैं। अपने हृदय में प्रेम, भक्ति और सत्य की ज्योति जलाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।